जिस तरह से बाजार आज धड़ाम से बहुत ज़्यादा गिरा फिर रिकवर हो गया, तो जो लोग नीचे के रेटों का इंतजार कर रहे थे खरीदने का पर इतनी जल्दी रिकवरी होगी वो खरीद नहीं पाए, आज शाम को एक ही गाना गा रहे थे, क्या बेकरार करके हमें ऊपर न जाइए, आपको हमारी कसम नीचे आइए, नीचे गिर गिर के इतना जाइए, सबकी भीगी पैंट गीली कर जाइए, हमको बस नीचे तुमको देखना है। तो वो वाली कहानी चल रही थी कि जिसके चलते सब कह रहे थे भाई साहब ये क्या हो गया, फोमो का एहसास बहुत ज़्यादा था। कई लोग तो कहते सर बन गया बॉटम, जो बॉटम बनता है ना तो एकदम झटके से बड़ी रिकवरी आती है। मैंने कहा हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, रिकवरी तो आती है, लेकिन चार्ट में जो डेथ क्रॉसओवर ताज़ा ताज़ा बना है इतनी जल्दी लोगों को जाने नहीं देगा। ये डेथ क्रॉसओवर ना रोज़ थोड़ी बनता है। तो भाई मुझे लगता है बाजार में अभी जो आज का बॉटम बना है वो बॉटम पिछले वाले बॉटम से लगभग 12 पॉइंट ऊपर था, तो मुझे तो लगता है अभी बड़ी गिरावटें बची है। अभी तो वो दिन देखने हैं जब आपकी और मेरी पेंटें गिली हो जाएंगी घबराहट के मारे, हमें लगेगा शेयर मार्केट में हमने एंट्री क्यों की, उसके बाद कहीं बॉटम बनेगा, ऐसा मेरा विचार है। आपको क्या लगता है, बन गया बॉटम या अभी ऐसे दिन दिखाएगा कि हमारी पेंटें गीली करके जाएगा? लिख डालिए कमेंट में अपने विचार, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? कट गया जी, कट गया, पिछला बॉटम भी कट गया। पिछले राउंड में जो बाजार ने बॉटम बनाया था आज उसको डिसिसिवली काट दिया। हालांकि आज बड़ा क़यामत हुई है, बाजार नीचे बहुत ज़्यादा गिरा और रिकवरी ले ली। मतलब आज जो है ना ये कहना पड़ेगा कि बाद में सबको फोमो का एहसास दिलवा रहा था। शेयर वाइज बड़ी करेक्शन हुई, स्मॉल कैप मिड कैप बुरी तरह गिरे, सारी रिकवरी हो गई। इतने सारे मैसेजेस में पढ़ रहा था, सबको लग रहा था यार हमारा तो छूट गया, हमारा छूट गया, हमारा छूट गया। भाई ऐसा ही होता है और फिर बाजार नए डाउन रहे थे। आज मैंने अपने यहाँ वाइट वॉश शुरू कराई थी, तो मेरा भी आज ध्यान बाजार पे रहा ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सुबह सेटिंग करा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा भी मामला आज डवाडोल था। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो 4,000 में फिर कांड हो सकता है। और आज एक बहुत बड़ी बिकवाली कैश सेगमेंट में कर डाली किसने? डार्लिंग FIs ने। माल इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, लॉर टपक रही थी DIs के मुंह से। उन्होंने बहुत बड़ी खरीदारी करी जिसके चलते नेट कैश सेगमेंट में खरीदारी आई, जिसके चलते बाजार में आपने देखा रिकवरी आई। मेरा मिस हो गया, पर सब ऊपर वाले की कृपा है। भगवान जब देता है तो हिसाब से देता है, तो इसलिए कोई गिला नहीं है। इंडेक्स में भी बेचा है, पर स्टॉक फ्यूचर इन्होंने आज बड़े खरीदे, जिसके चलते नेट खरीदारी अच्छी खासी, मतलब नेट बिकवाली अच्छी खासी एडजस्ट हो गई और वो 2700 करोड़ के आसपास है। अब ये 15.11 हो गए यार, ये बढ़ गया। आपने तो कहा वो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर बेखरीदे होंगे, बिल्कुल ठीक निकाला मैडम करी ठीक निकाला, पर बड़ा यार कभी डाटा का समझ में नहीं आता कई बार। और ये फिर 60 के ऊपर आ गया। तो देखो अभी तो FIs की लॉन्ग इंडेक्स में हल्की है, एक बार चेक कर लेना। अब देखो एक निफ्टी बैंक, मजेदार बात है, हरियाली में बंद हुआ है, बाकी सारे बाजार लालियाली में और हल्की फुल्की गिरावटें दिख रही हैं। पर आज भाई साहब 3-3.5% की गिरावटें, मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा गिरावटें थी स्मॉल कैप 100 में, स्मॉल कैप 50 में, मिड कैप 50 में, इवन निफ्टी 50 में। वो तो बाद में रिकवरी दिखा दी। ये मैंने देखा कई बार बाजार जब आगे गिरना होता है ना तो शुरू में रिकवरी कराते हैं फिर गिरते हैं, ये गेम होती है। इंडिया विक्स हल्का सा बड़ा है, पर इंडिया विक्स पे भी ज़्यादा नहीं है।